उपस्थित सबका स्वागत, प्रणाम और दिन शुभ रहे। एक कहानी समझते हैं। एक कुत्ता एक कांच के घर में घुस गया और जब अंदर जाते ही चारों जगह कांच में अपनी परछाई उसे दिखने लगी, तो उसे लगा कि वहां कोई और भी कुत्ते हैं। वो डर गया और भौंकने लगा, और जैसे वो भौंकने लगा सारी परछाइयां भी भौंकने लगी। तो वो कुत्ता और भी डर गया और जोर जोर से भौंकने लगा। जिस परछाई में देखे वो कुत्ता वैसा ही करे। कुत्ता थकने तक पूरे दिन भर भौंकते रहा, लेकिन दृश्य में कुछ भी परिवर्तन न आया। आता भी कैसे? उसकी ही परछाइयां, पर वो ना समझ, वो भ्रम में कि ये अन्य कुत्ते हैं। वो ये जान ही नहीं पाए कि ये उसकी ही परछाई है। अंत में भारी थकावट के कारण वो हाफते रहा, चुप हो गया, और डर उसका सातवें आसमान छूने लगा कि अब ये आए और मुझे कुछ कर ले, एक साथ इकट्ठा हमला कर ले। और जैसे ही चुप हुआ, उसने देखा बाकी सारे कुत्ते भी चुप हो गए। ऐसा होते ही उसने कहीं ना कहीं महसूस किया कि समस्या उसके ही दिमाग की उपज है। कबीर दास कहते हैं, बाहर से कुछ न दिखे, भीतर का संसार। कहै कबीर, सुनो भाई साधो, उधरे जो जाने पार। एक धनी व्यापारी ने, जब वो संत कबीर से मिले, उन्होंने संत कबीर को बहुत सारे उपहार दिए, ये सोचकर कि इतने बड़े संत है, जितने ज्यादा उन्हें उपहार दूंगा वो प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मुझे बड़ा ही गहरा ज्ञान, जीवन का सत्य बता देंगे। जैसे संत कबीर दास को उपहार उस व्यापारी ने दिए, संत कबीर मुस्कुराए और उन्हें कहा कि उपहारों से सच न जान पाओगे। सच अगर जानना चाहते हो तो अपने भीतर ही देखना होगा। बाहरी चीजों को देख के सच कैसे जानोगे? बाहरी चीजें केवल भ्रम पैदा करेंगी। व्यापारी सोचता, शायद कबीर दास जी को उपहार पसंद नहीं आए। क्या मैंने कुछ गलत उपहार लाए? वो बेचारा कह पड़ा, महात्मा जी, मेरा पूरा जीवन तो बाहरी आकर्षणों में, बाहरी दुनिया में ही बीता है, तो भला मैं क्या जानूं भीतर की बात। उस पर कबीरदास जी कहते हैं, जीवन की सारी समस्याएं ये भीतरी ही होती है, क्योंकि हम पर भ्रम का पर्दा है। और जब भ्रम का पर्दा हटेगा तभी हम भीतर देख पाएंगे, और भीतर देखकर ही सही जीवन के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। आज इस भ्रम को हम क्या कहे भला? क्या ये भ्रम परसेप्शन है? क्या ये डाइल्यूशन है? वैज्ञानिकों ने इस पर काफी आविष्कार किए। मन की गहराई तक विज्ञान पहुंच गया और उन्होंने खोजा कि
शुरुआत में हर एक व्यक्ति ये किसी ना किसी मात्रा में तो भ्रम में होता है, डाइल्यूशन में होता है। और विज्ञान ने बड़ी गहराई में जाके ये ढूंढ निकाला कि ये भ्रम की बीमारी छोटे से रूप से केवल इतनी सी शुरुआत होती है और कैसे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाती है, फैल जाती है। और डिल्यूशनल डिसऑर्डर, भ्रम की बीमारी बन जाती है। इस पर और जानकारी ऐसी है, अगर ये भ्रम बीमारी तक पहुंच जाए तो किस किस तरह के भ्रम हो सकते हैं। पहला भ्रम है कामुक भ्रम। ये विश्वास कि अन्य व्यक्ति, अक्सर कोई प्रसिद्ध या उच्च पद की व्यक्ति उससे प्यार करती है। दूसरा है भव्य भ्रम, मुझ में असाधारण योग्यता है, धन या प्रसिद्ध होने पर विश्वास। तीसरा है ईर्ष्यालु भ्रम, ऐसा भ्रमित विश्वास कि अपना जीवन साथी, करीबी लोग बेवफा है। उत्पीड़क भ्रम, ऐसा विश्वास कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। फिर आता है दैहिक भ्रम, ऐसा विश्वास कि कोई शारीरिक दोष मुझ में है। मिश्रित भ्रम, ऐसा भ्रम जो इनमें से कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भ्रम है, गलत विश्वास है। ऐसे सारे सारे भ्रम जिनकी शुरुआत छोटे कारणों से हुई। क्या कारण हो सकते हैं ये? भ्रम की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये आनुवंशिक है, जिसमें परिवार का इतिहास हो? क्या ये मस्तिष्क रसायन शास्त्र, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इसके असंतुलन से हुआ है? क्या इसका मनोवैज्ञानिक कारण है? जीवन की दशा तनावपूर्ण रही, तनावपूर्ण घटनाएं जीवन में घटित हुई, कोई आघात हुए, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक आघात हुए, ऐसा कोई इतिहास, ऐसी कोई घटनाएं? या फिर पदार्थ का उपयोग, नशीली दवाएं या शराब, क्या ये भ्रम के ट्रिगर का कारण है, भ्रम बढ़ा रहा है? या फिर इसके सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, विशिष्ट प्रकार की चीजों को, प्रथाओं को समर्थन करके ये भ्रम उत्पन्न हुआ? तो ऐसे तरह तरह के इसके कारण हो सकते हैं। तो हम कोशिश ये करें, इस क्षण का क्या सच है उसे जाने, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानने की चेष्टा करें, अभ्यास करें। आइए अब एक छोटा सा ध्यान लगाते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने आप श्वास चले और मन दर्शक बने। हर श्वास का आवर्तन, भीतर आ रही श्वास और बाहर जा रही श्वास, उसका श्वास का नासिका में होने वाला स्पर्श देखिए। तो मेरे साथ कीजिए, निर्देशों पर पूरा ध्यान दीजिए। श्वास के क्षेत्रों को जाने, कहाँ कहाँ श्वास का क्षेत्र है, नासिका से लेके नाभि तक, शरीर में होने वाली उदर और उर में होने वाला प्रसार, इसका प्रसार देखे, इसका संकोच देखे। श्वास प्रश्वास बड़े गहराई से देखे और अपने भीतर मन की अवस्था को जाने। कुछ सवाल पूछेंगे, मेरे क्या भ्रम है,
मेरे क्या परसेप्शन है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। बस सवाल पूछते ही वो दो तीन बातें जो उभर कर आ रही है उस पर गौर करे। मन तो आईना है, मन दिखाई देगा हम किस भ्रम में जी रहे हैं, कौन से सत्य को हम जाने अनजाने में या जानबूझकर देखना नहीं चाहते। इस पर गौर करें। 1 मिनट का साइलेंस, मन श्वास को देख रहा है और इस सवाल पर पूरा फोकस करना है। कौन सा सच मैं देखना नहीं चाहता, मैं देखना नहीं चाहती। जाने अनजाने में, जानबूझकर इस पर गौर करें। मेरे क्या भ्रम है अपने बारे में, दुनिया के बारे में। ऐसे कौन से झूठ है जो मैं सच मान बैठा हूं, जो मैं सच मान बैठी हूं। अपना अभिमान, अहंकार को छोड़ देंगे। बड़ी ही प्रामाणिकता पूर्वक सच्चाई के साथ दर्शन करे, सवाल का सामना करे। जो भी मन के पटल पर उभर कर आ रहा है दृश्य विचार, उन पर गौर करें। क्योंकि सच जानने की शुरुआत यहीं से होगी। भीतरी सच यहीं से उभर कर आएगा। जीवन का सच यहीं से दिखना शुरू होगा। जो जो हमने अभी देखा, अभी जाना, वही शुरुआत है। उस पर गौर करें। आत्मचिंतन करें और स्वयं जागृति पाए। बहुत खूब, अति सुंदर। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे और जागरूकता की स्थिति में आ जाएंगे। जीवन सुंदर हो, जीवन सत्य हो। प्रणाम, शुभ कामनाएं।